Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tahrim Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Okay. Today is your ICT session. ICT की क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके प्रीवियस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वर्क करवाऊंगी इंटरनेट के, ठीक है। इसके बाद में आपको सेकंड चैप्टर की जो रीडिंग हमारी चल रही थी उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ लेट आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। सबसे पहले अपनी बुक्स निकाल लें और हाथ में अपनी पेंसिल ले लें, ठीक है। तो लेट बी स्टार्ट योर वर्क। ओके स्टूडेंट, तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लें जल्दी से। ओपन योर बुक, हरी अप। ओके, क्लास 6 ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग। ओपन योर बुक। ओके, नाउ आई चलें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की आपकी ये ऑब्जेक्टिव वर्क थे जो कॉपी आपकी बुक में कंप्लीट नहीं थे, तो मैं इस बुक वर्क करवा रही हूँ। आप लोग बुक पेज नंबर ओपन कर लें। आप लोग पेज नंबर 15। ओके, तो पेज नंबर 15 में ये करना है। स्टार्ट ले रही हूँ मैं, पेंसिल पिक कर लें अपने हैंड में। ओके, नाउ सबसे पहले आज की डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 22 जुलाई 20। ओके ओके, लेट वी स्टार्ट। नंबर वन है डैश इज़ आ सर्च इंजन, ठीक है। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? डिस्कवरी, याहू या इंटरनेट? तो याहू आपका क्या है? सर्च इंजन है। ओके, याहू पे टिक लगाने के बाद और आपने यहाँ पे राइट करना है याहू। ओके, नंबर 2 मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ओके, इस पर टिक लगाने के बाद इस पर राइट, यहाँ पे राइट करेंगे आप मॉड्यूलेटर। ओके, एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इसके बाद नंबर 3 एवरी वेबसाइट हैज़ अ यूनिक डैश। हर वेबसाइट का डैश जो है, इनकी डैश क्या होती है? यूनिक होती है, यूनिक एक सी, ठीक है। तो एड्रेस होता है जो सबसे मुख्तलिफ होता है, तो आपने यहाँ क्या लिखना है? एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। नंबर 4 डैश इज़ द मेन इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट, ठीक है। तो होम पेज इज़ द मेन इंट्रोडक्टरी पेज। होम पेज इट्स मीन वो आपको इंट्रोडक्शन देगा आपकी वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपने टिक लगाने के बाद राइट करना है होम पेज। ओके, नंबर 5 डैश डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट टू टू बी व्यूड इन अ वेब पेज, ठीक है। क्या चीज़ है जो आपके एलिमेंट को डिस्प्ले करती है? तो क्या होता है? स्टेटस बार। आपने जो भी वर्किंग जो भी कुछ किया होता है तो वो कहाँ शो होता है? स्टेटस बार पे। तो यहाँ पे राइट करना है STATUS, स्टेटस, BAR, बार, स्टेटस बार। नंबर 6 डैश इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ओवर इंटरनेट। तो क्या है ये? ई कॉमर्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, सही। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पे नंबर 1 इंटरनेट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज डैश, ठीक है। इंटरनेट क्या है? ऑफन रेफर्ड, इंटरनेट को अक्सर क्या कहेंगे? नेट भी कहेंगे, सही। क्या कहेंगे? नेट। नंबर 2 आ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डैश, ठीक है। आ वेबसाइट किसकी कलेक्शन है? वेबसाइट कलेक्शंस हैं वेब पेजेस की, WEB, वेब, PAGES। देखिए यहाँ पे आपके स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं सारी। नंबर 3 डैश इज़ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एक्सेस टू यूज़ द इंटरनेट। क्या चीज़ है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको प्रोवाइड करते उसके इंटरनेट तक पहुंचने के लिए? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप चाहें तो ISP भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में ISP कहते हैं और फुल फॉर्म इसकी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अ हाइपरलिंक में बी अ टेक्स्ट और अ डैश। हाइपरलिंक क्या होते हैं? हाइपरलिंक टेक्स्ट की सूरत में भी होते हैं और पिक्चर्स की सूरत में भी होते हैं, पिक्चर। ओके, इसके बाद है नंबर 5 अ लेटर ई इन ई लर्निंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई लर्निंग में जो ई है वो किस लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक पे, ELE,
CTRO इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इसके बाद है अ डैश इज़ लाइक अ नोटिस बोर्ड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, क्या चीज़ है जो आपका डैश जो है वो नोटिस बोर्ड की तरह होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए। तो लास्ट क्या रह गई आपकी, देखें, बताएं जल्दी से मुझे। न्यूज़ ग्रुप, यस, न्यूज़ ग्रुप। ओके, तो ये 5 आपकी ब्लैंक्स हैं और 6 ब्लैंक्स हैं। आई होप आपको सीख अब नज़र आ गई होगी, क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपकी ट्रू फॉल्स दी हुई है, इसे हम करते हैं ट्रू फॉल्स पे, टिक लगा लें ट्रू फॉल्स पे। नंबर 1, इंटरनेट इज़ अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल सही, इंटरनेट क्या है, लार्ज नेटवर्क है, सही, ट्रू आ गया। नंबर 2, फॉरवर्ड बटन इज़ यूज टू गो टू द प्रीवियस वेब पेज, रॉन्ग। फॉरवर्ड बटन जो होता है वो आपके आगे की तरफ जाता है, प्रीवियस की तरफ नहीं जाता, तो आ जाएगा फॉल्स। एक्सटर्नल मॉडेम्स आर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, बिल्कुल सही, एक्सटर्नल मॉडेम जो होती हैं वो मोर एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, ये आप जो टिक लगाएंगे ना, यहाँ बॉक्सेस में लगाना, साइड पे जिसके दिए हुए हैं, ठीक है, बॉक्स यहाँ दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे बॉक्स में लगाएंगे। ओके, इसके बाद है द फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप वॉज गूगल क्रोम। जो पहला वेब ब्राउज़र था वो कहाँ से था, गूगल क्रोम का था, नहीं, गलत है, गूगल क्रोम का नहीं था। हमने पीछे आपकी प्रीवियस रीडिंग में पढ़ा था कि वो किसका था, आई होप आपको याद होना चाहिए वो। ओके, नंबर 5, होम पेज इज़ द फर्स्ट वेब पेज। होम पेज आपका फर्स्ट वेब पेज है, बिल्कुल सही, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज है, सही। लास्ट है आपकी प्रिंट बटन वो शो द लिस्ट रिसेंटली विजिटेड वेब पेजेस, गलत। प्रिंट बटन आपके प्रिंट कमांड को शो करता है, विजिट को नहीं करता है। ओके, तो इस ये आपके आंसर हैं सारे। ओके, फर्स्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, इसके अलावा ये आपको काम मैंने आपको करवा चुकी थी और आपको एक एक्टिविटी दी थी मैंने। तो चैप्टर 2 आपका रीडिंग करनी थी, हमने इस चैप्टर को यहाँ तक काम कर लिया था इस चैप्टर का, ठीक है, और मतलब रीडिंग कर ली थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपने न्यू पेज पे, तो हम नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डेट मेंशन कर लेते हैं आज, ठीक है। तो आज की डेट है 22/7 जुलाई। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ईमेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईमेल क्या होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मेल का मतलब होता है मैसेज या पैगाम, ठीक है। तो पहले के दौर में जो आपके मैसेजेस थे उसमें बड़ा टाइम लगता था, टाइम वेस्ट होता था, स्टेशनरी भी सब चीज़ें बहुत ज़ाया होती थी इस तरीके से। तो अब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल आ चुका है, तो आप इजीली अपने पैगाम को चंद सेकंड के अंदर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। टू यूज़ email services on the internet, there are many email programs. You have to register your name and other identification details. With these programs, when you register on any email programs, your account is created. Your account is created on it. You received an account, email ID, and password. Some of the popular web-based email programs are www.hotmail.com, www.gmail.com, www.yahoomail.com, www.redefilemmail.com। ओके, तो अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ से प्रीवियस पेज की तरफ आ जाएं। टू यूज़ द ईमेल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट की जो ईमेल सर्विसेज है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मेनी ईमेल प्रोग्राम, इसके बहुत से ईमेल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। यू में रजिस्टर योर नेम, तो आपको सबसे पहले अपना नेम रजिस्टर करना होगा, एंड अदर आइडेंटिफिकेशन, और दूसरी मालूमाती चीज़ें आपको इसके अंदर एंटर करनी होगी विद दिस प्रोग्राम में। व्हेन यू
व्हेन यू रजिस्टर ऑन ईमेल प्रोग्राम, अगर आप अपना कोई भी ईमेल व्हेन यू रजिस्टर, अगर आप कोई भी ईमेल प्रोग्राम उसमें रजिस्टर कर रहे हैं तो योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्रिएटेड मतलब होता है बन जाना। ऑन इट, उस प्रोग्राम में। यू रिसीव्ड एन अकाउंट, तो आपको एक अकाउंट बनना, आपका अकाउंट बन जाएगा जिसे कहेंगे ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी कहेंगे। एंड अ पासवर्ड, और एक पासवर्ड रिसीव होगा, ठीक है। एंड सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स आर, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ पॉपुलर जो कि वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे आपको शो की जा रही है। नंबर 1 हॉटमेल है, नंबर 2 जीमेल है, याहू मेल एंड rediffmail.com, ठीक है। ये चारों जो है आपकी फेमस पॉपुलर जो है वेबसाइट्स हैं जिसमें आपके अकाउंट्स ईजिली क्रिएट हो सकते हैं। ईमेल मैसेजेस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, ठीक है। ईमेल मैसेजेस जो हैं वो 2 मेन पार्ट्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 हेडर एंड नंबर 2 बॉडी। हेडर क्या होता है, हेडर ये है, द हेडर ऑफ द मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू फील्ड सच एज सेंडर, रिसीवर, समरी एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हेडर क्या है, हेडर के अंदर वो मैसेज शामिल है जिसके अंदर मैसेज को आप मुख्तलिफ फील्ड में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, सेंडर। सेंडर क्या होता है, सेंड करने वाला, ठीक है। आपने इसमें अपनी चीज़ें सेंड करने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए रखी हूँ। रिसीवर, जिसमें आपने अपनी चीज़ें क्या रिसीव की हुई हों। समरी मतलब पूरा इसका डेटा हो जाता है। एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन इसके मतलब। बॉडी, मैसेज इट्सेल्फ, ठीक है, खुद मैसेज जो इसके होते हैं। इसके बाद है द हेडर सेक्शन ऑफ ईमेल इंक्लूड्स द फॉलोइंग फील्ड्स। इसके अलावा आपके हेडर सेक्शन में और भी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि फ्रॉम, द ईमेल एड्रेस एंड ऑप्शनली द नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है। फ्रॉम में क्या होता है, आपका ईमेल एड्रेस होगा या फिर ऑप्शनल में क्या होगा, सेंडर होगा, ठीक है। सेंडर का नेम होगा, किस में होगा ये, आपके सेक्शन में। कौन से सेक्शन में, हेडर के सेक्शन में। इसके बाद होता है टू, द ईमेल एड्रेसेस एंड ऑप्शनली द नेम ऑफ मैसेज रिसिपेंट, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेसेस मतलब एड्रेस या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ऑप्शनली के तौर पे मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या, नेम, किसके नेम, आपके रिसिपेंट। रिसिपेंट कहते हैं रिसीव करने वाले को, ठीक, किसे कहेंगे, रिसीव करने वाला, ओके। सब्जेक्ट, अ ब्रीफ हेडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेजेस, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है, हेडिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन होगी। आपकी हेडिंग के अंदर जो भी कंटेंट होगा आपके मैसेज का, ठीक है, तो किसके अंदर ये शामिल है, सब्जेक्ट के अंदर। इजीली आप सब्जेक्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन, आपका जो पूरा मैसेज है ना उसे आप राइट कर सकते हो। डेट, द लोकल टाइम एंड डेट व्हेन द मैसेज वॉज रिटन, ठीक है। आपने लोकल टाइम मतलब डेट और डे मेंशन करना होगा, टाइम मेंशन होगा वहाँ पे जब आप अपना मैसेज क्या करते हो, राइट करते हो वहाँ पे, ठीक है। CC, CC stand for carbon copy. It helps to send the same message to several people at the same time. CC क्या है, CC आपका स्टैंड करता है कार्बन कॉपी को, ठीक है। ये मदद देता है आपके सेंड द मैसेजेस, ठीक है, आपके एक मैसेज को एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करने में। सेवरल मतलब मुख्तलिफ लोगों को, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को एक ही वक्त में ईजीली सेंड कर देगा CC। BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है ये, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट आल्सो सेंड द सेम मैसेजेस टू सेवरल अदर्स एट द सेम टाइम विदाउट लेटिंग दैम नो दैट अदर हैव आल्सो बीन सेंड द सेम मैसेजेस, ठीक है। तो ये भी क्या काम करेगा, ये भी आपके मैसेज को एक से ज़्यादा लोगों में सेंड कर देता है, लेकिन विदाउट लीचिंग मतलब कि बिना रुके वो क्या करेगा, आपके मैसेज को ईजिली आगे फॉरवर्ड कर देगा, ओके। इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 1 है अ डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। क्या चीज़ें जो आपके कंप्यूटर के अंदर मैसेजेस को थ्रो कर दे सेंड कर देती है, तो क्या है, ईमेल। तो आपने क्या करना है, टिक लगा के और यहाँ पे राइट करना है, सही। इसके बाद है नंबर 2, यू हैव टू डैश योर नेम एंड अदर डिटेल्स विद एन ईमेल प्रोग्राम, ठीक है। आप क्या, आप यू हैव टू डैश योर ईमेल, आपका नाम शामिल होता है, आपकी डिटेल्स किस में होती हैं, जब हमें रजिस्टर करना होता है, ठीक है, जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सही। तो टिक लगाने के बाद यहाँ राइट करेंगे। नंबर 3, डैश कंटेंट अ ब्रीफ समरी ऑफ मैसेज कंटेंट। क्या चीज़ है जिसमें आप अपना ब्रीफ
मतलब आपके मैसेज के बारे में लिखते हैं तो क्या होता है सब्जेक्ट फील्ड के अंदर, किसमें, सब्जेक्ट फील्ड यहाँ पे राइट कर देंगे। इसके बाद है यू कैन चेंज योर डैश एनी टाइम, आप किसी भी वक्त अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो आपकी आज की रीडिंग यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं, सही, यहीं तक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी कि हमने सबसे पहले बुक की एक्सरसाइजेस किए हैं। बुक की एक्सरसाइज में एक्सरसाइज ए, बी एंड सी जिसमें MCQs, ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स किए। इसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया है मैंने। चैप्टर 2 पहले भी हो चुकी थी रीडिंग और आज भी एक पेज की रीडिंग कंप्लीट करवाई है। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।